हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो बीए सेकंड सेम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। अभी फ़िलहाल में आपके बीए फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे और जल्दी ही आपके दूसरे एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं कि मैडम असाइनमेंट कब शुरू होंगे बीए सेकंड सेम के, और आपके एग्ज़ाम कब शुरू होंगे। अभी तो फ़िलहाल आप ये जान लीजिए, आपकी 15 मार्च लास्ट डेट रखी गई थी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने की, लेकिन अब वो 31 मार्च हो चुकी है। तो जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब स्टूडेंट्स अपने फॉर्म फिल कर लीजिए और आपके असाइनमेंट मई में आ जाएंगे। उसके बाद आप मान के चलिए जून या मई के लास्ट तक आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो फ़िलहाल काफ़ी क्वेरीज सिलेबस से संबंधित आ रही है। अभी जो है वेबसाइट पर सिलेबस उपलब्ध नहीं है काफ़ी सब्जेक्ट का, लेकिन उसका एक सलूशन है कि सभी का जो है बुक्स तो अपलोड हैं, तो उनमें से जो चैप्टर्स हैं उनमें से ही आपका सिलेबस भी तैयार होता है। जिन सब्जेक्ट के सिलेबस अपलोडेड हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज जो हम सिलेबस लेकर आए हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, बीए के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर सेकंड सेम जिनके पास है, अगर उन्होंने GECOM 01 ई कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है तो यहाँ पर सिलेबस आपको बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी यूनिट में डिवाइड है। तो आप देख सकते हैं पहले तो ये खंडों में डिवाइड है और 4 खंड में ये डिवाइड किया गया है और टोटल यूनिट इसमें रखी गई है 9। तो जो आपका खंड 1 है इसमें देख लीजिए कि क्या क्या टॉपिक आपके रखे गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला खंड जो संबंधित है वह इंटरनेट और ऑनलाइन व्यापार के लिए प्रौद्योगिकी, यानी कि इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी फॉर ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस में जो है इंटरनेट किस प्रकार से काम करता है और टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। अब इससे संबंधित जो कंटेंट है, एक तो इंटरनेट और परिचयात्मक मुद्दे, क्या है इंटरनेट, और इसके बाद ऑनलाइन व्यापार के लिए प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी ऑनलाइन बिजनेस में किस तरह से कार्य करती है, और एक इंटरनेट किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और कितने इश्यूज उससे के द्वारा हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर खंडों में आपका जो टॉपिक है ई कॉमर्स और ई कॉमर्स के लिए सुरक्षा, ठीक है, सिक्योरिटी हम किस तरह से कर सकते हैं ई कॉमर्स की। तो यहाँ पर इन्होंने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है और इसमें रखा गया है ई कॉमर्स के लिए व्यापारिक मंडल यानी कि बिजनेस मॉडल्स, फिर इसके बाद वेबसाइट्स डिजाइनिंग, फिर इसके बाद सिक्योरिटी और ई कॉमर्स। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आपके ई कॉमर्स से संबंधित है सुरक्षा को लेकर। फिर इसके बाद है खंड 3। खंड 3 में जो टॉपिक रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली और मोबाइल वाणिज्य। आजकल सभी जो है पेमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही करते हैं पेमेंट, और इसमें मोबाइल कॉमर्स का क्या योग है। तो इसमें जो टॉपिक हैं देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है, फिर ई कॉमर्स विपणन अवधारणा यानी कि ई कॉमर्स मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है, उसके बारे में यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। फिर इसके बाद आपका खंड 4, इसमें ई आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कानूनी नैतिक मुद्दे देख लेते हैं। ई सप्लाई चेन किस प्रकार की होती है, मैनेजमेंट और लीगल एंड एथिकल इश्यूज क्या हैं, नैतिक मुद्दे क्या हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें टॉपिक जो रखे गए हैं वो रखे गए हैं, एक तो आपका ई ग्राहक संबंध प्रबंधन ECRM और ई आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन ESCM, यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म है इसको बोला जाता है CRME। फिर इसके बाद ESCM इसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर रखी गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है IIT अधिनियम 2000 क्या है, कानून इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य अधिनियम क्या है, IT एक्ट 2000 एंड आपका जो है लॉ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स एक्ट क्या है। तो इसके बारे में सबको आपको पढ़ना है और सिलेबस आप तक पहुंच चुका है, और अगर आप कहेंगे तो बाई बुक भी चैप्टर्स के थ्रू आपको समझा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए एक लाइक तो बनता है और एक कमेंट और शेयर भी बनता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या तैयारी करनी है। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम से संबंधित। आप फटाफट शेयर कर दीजिए और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सेकंड सेम में
आने वाले हैं और सभी के पेपर बहुत अच्छे गए थे, तैयारी सबने बहुत अच्छे से की थी। लेकिन अगर किसी में बैक भी लगती है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। थर्ड सेम में आप दोबारा से बीए फर्स्ट सेम की बैक को अपनी फिल कर सकते हैं। अभी एक स्टूडेंट्स का मैसेज भी आ रहा था, अभी रिजल्ट भी नहीं आया कि मैडम कब तक बैक के फॉर्म फिल होंगे, तो पहले रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। अलग से उसका नोटिफिकेशन आता है बैक फॉर्म का। अभी मेन के जो फॉर्म है वो 31 मार्च है, भर दीजिए, कभी आपका फॉर्म छूट जाए, और उसको शेयर कर दीजिए जिससे सभी स्टूडेंट्स टाइमली अपना फॉर्म फिल कर सकें। तो बने रहिए लाइक और शेयर के साथ।